जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का गणित देखेंगे, जो आने वाला वीकली टेस्ट जो आपको 29 नवंबर को होगा, उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ये इसका पार्ट 1 होगा, इसके बाद पार्ट 2 आएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको पल पल का वीडियो का अपडेट मिलता रहे। और साथ ही साथ यदि आप परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी परीक्षा की तैयारी भी अच्छे से हो पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सबसे पहला सवाल देखिए क्या है, कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। देखिए बाबू, समबाहु त्रिभुज बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसके समान भुजाएं हों, ठीक है। और परिमाप का मतलब होता है बाउंड्री, मतलब यहाँ से आप चलना शुरू करो, यहाँ से यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ जाओ। यानी कि अगर हम बात करेंगे कि परिमाप क्या होता है भैया, तो आप कहोगे कि भैया अगर हम यहाँ से चलें, यहाँ गए, फिर यहाँ गए और फिर वापस से यहीं आ गए, तो जितनी दूरी हमने तय की, यानी कि कुल दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, परिमाप बोलते हैं। तो मान लीजिए कि त्रिभुज है, इसका भुजा ए है, ये बी है, ये सी है। तो परिमाप में क्या होता है, ए बी यानी यहाँ से यहाँ का दूरी, प्लस बी सी यहाँ से यहाँ का दूरी, और प्लस सी ए यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ठीक है। इन सबको अगर हम जोड़ देंगे ना तो परिमाप निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज है, क्या बोला है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है। अगर ई वाला 10 है तो ई भी 10 होगा और ई भी 10 होगा, तो तीनों 3 बार 10 जुटेगा ना, 3 बार 10 जुटेगा कि ना। तो परिमाप कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। आप देखिए 30 सेंटीमीटर कहाँ पर है, ऑप्शन बी में है ना। ऑप्शन बी में 30 सेंटीमीटर आपको दिख गया। अगला सवाल है बाबू कि कह रहा है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो 60 सेंटीमीटर है। अब ये उल्टा बोल दिया, तो इसकी भुजा क्या होगा। देखिए समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में हम क्या बोले कि ई वाला भुजा इसके बराबर और इसके बराबर, तीनों आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो मान लो अगर ए होगा तो ये भी कितना होगा, ए होगा, और ये भी कितना होगा, ए होगा। अगर हम इसका परिमाप निकालें तो आप बोलोगे भैया तीनों को जोड़ दीजिए ना, परिमाप हो जाता है। तो हम बोलेंगे अच्छा तीनों को जोड़ देते हैं, तो ए मिले के कितना हो जाएगा, 3 ए होगा कि नहीं, ऐसे ही ना जुटेगा। तो 3 ए आ गया। लेकिन बोला भैया यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोला है कि परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो आप 3 ए क्या है लिख रहे हैं, अच्छा 60 सेंटीमीटर है, लो। तो 3 ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर होगा। अब बोलोगे हाँ। तो ए का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 60 और 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा। 3 से कितने बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 20। और ये आप किसको माने थे, भुजा को ना माने थे, तो कितना हो गया, ए बराबर 20 सेंटीमीटर। किस में दिख रहा है बाबू, ऑप्शन डी में है ना। ऑप्शन डी में हमारा 20 सेंटीमीटर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है। आइए, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना बाबू, वो होता है हाफ गुना आधार। क्या होता है बाबू, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, यही फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे देखिए आपको आधार दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन ऊंचाई आपसे क्षेत्रफल दिया है कितना, 75 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ना फॉर्मूला होता है। तो हम लोग जानते हैं क्या करेंगे, इस तरह से लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 75। तो हम लोग लिखेंगे 75 बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना आधार। आधार कितना दिया है, 10, और ऊंचाई को हम लोग एच मानते हैं, हाइट बोलते हैं। तो 2 से कितना बार में कट गया बाबू, 5 बार में, 2 पंचे 10, और ई 5 इसको काटेगा, है ना। 15 पचे 75, 15 बार में काटेगा ना। बराबर के जब इधर उधर रहता है ना, इसे मान के चलो ये 20 है, ये 25 है, तो हम इसको काट सकते हैं। 5 चौके 20, 55 25 बराबर से घटता है। तो 5 एकम 5, अब 15 पचे 75, तो यहाँ 15 आ गया, ठीक है। तो एच, अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं बचा। ई साइड अगर आप ध्यान से देखोगे, ई साइड अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नहीं बचा, खाली एच बचा। तो एच को अगर 1 से गुना करोगे तो एच ही हो जाएगा। और इधर तो 15 आ गया ना, क्या कि आप इसको ई वाला 5 से इसको 15 बार में काटे हैं। तो एच बराबर कितना हो गया, 15। और आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी में एच का यानी हाइट जो है आपका कितना आ गया बाबू, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए वीडियो अच्छा लग रहा है ना तो लाइक कीजिएगा, ठीक है ना। और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिए, हीरोइन के सूत्र में एस क्या होता है। देखिए बाबू मेरा, हीरो एस जो होता है ना, हम लोग ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखते हैं ना, इतना तो करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी प्लस सी क्या था, परिमाप था। हम लोग परिमाप निकालते थे, बाउंड्री निकालते थे। लेकिन यहाँ पे ध्यान दोगे तो आप बोलोगे भैया ये 2 से आधा कर दिया, आधा कर दिया यानी कि अर्ध हो गया। तो अर्ध परिमाप यानी कि त्रिभुज का क्या होता है, अर्ध परिमाप। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, ठीक है। आइए अगला सवाल में देखिए, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर हो तो इसका परिमाप क्या होगा। सिंपल है। तो परिमाप मतलब भैया बोले थे कि बाउंड्री है, सबको जोड़ देना है, तो जोड़ दीजिए। 10 और 20 और 30, 30 20 50 और 10 60, टोटल कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आइए, कह रहा है कि यदि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का बराबर भुजा 10 सेंटीमीटर और इसकी दूसरी भुजा 15 सेंटीमीटर तो इसका परिमाप क्या होगा। यानी बोला है कि एक समद्विबाहु, देखिए द्वि वर्ड जहाँ इस्तेमाल करेगा ना बाबू, द्वि वर्ड जहाँ इस्तेमाल करेगा यानी कि दो ठो भुजा बराबर है और इसका है ना समद्विबाहु यानी कि दो भुजा बराबर होगा, त्रिभुज बराबर 10 सेंटीमीटर है, इसकी दूरी दूसरी भुजा यानी कि ये वाला भुजा 15 सेंटीमीटर, तो ये 10 और ये 15, ठीक है। तो बोला इसका परिमाप क्या होगा, तो हमने आपको बताया परिमाप मतलब तीनों सबको जोड़ दीजिए, बाउंड्री इसका टोटल बाउंड्री की लंबाई, तो 10 10 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है सभी को। चलिए उसके बाद बोला है कि यदि एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 50 सेंटीमीटर है और इसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उसकी बराबर भुजा क्या होगी। ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका दो भुजा बराबर है और एक अल्टरनेट भुजा है, तो बोला उसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, ये वाला जो अल्टरनेट 10 सेंटीमीटर उसकी बराबर भुजा वाला का नाप बताना है। तो मान लेते कि ए होगा तो ई भी ए होगा क्योंकि दोनों बराबर है समद्विबाहु में, और तीसरा हमको दे दिया है तो परिमाप क्या होता है पता है ना, ए प्लस 10 बराबर कितना दिया है परिमाप 50। अब देखिए ये हो जाएगा 2a बराबर 50, इस 10 को उधर ले जाएंगे माइनस कर देंगे तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 40, तो a बराबर कितना हो जाएगा 20, ये 2 से इसको काट देगा 20 बार में यानी नीचे जाके काट देगा, तो a बराबर 20 आ गया और a हमारा क्या था बताइए, तो a हमारा जो क्या था वो बराबर भुजाएं हमने मानी थी दोनों को, ठीक है ना। बात समझ में आ गया सभी को, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल देखिए कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज का अर्ध परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा। देखिए हम लोग अर्ध परिमाप कैसे लिखते हैं पता है ना, अर्ध परिमाप हम ऐसे लिख दिए अ से लिख दिए, ठीक है ना, अप मतलब अर्ध परिमाप बराबर कितना है 60। तो अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 बराबर 60, ठीक है। तो परिमाप का होता है a प्लस बी प्लस सी, क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा, यानी कि कोना कोनी गुना कर रहे हैं, तो a प्लस बी प्लस सी को अगर नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 1 से गुना करेंगे उतने हो जाएगा, 60 दूना कितना हो जाएगा 120। तो a b c का जो जोड़ होता है वही तो परिमाप होता है, तीनों को जोड़ते हैं तो 120 आ गया। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन गया, कितना हल्का था, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पाइए, कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप इतना है तो इसकी तीसरी भुजा क्या होगी। सिंपल है भैया, आप बोल रहे हो कि दो त्रिभुज है, ठीक है, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, एक 25 है बाबू और एक है 30, और इसका टोटल जो दे दिया है परिमाप का मतलब क्या होता है टोटल, ठीक है। तो इसका तीसरा मान लेते हैं, तीसरा ए है, ठीक है, तो 25 प्लस 30 अब प्लस ए बराबर आपको दे दिया है कितना 100। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा 55, 55 प्लस ए बराबर 100। अगर आपको ए का वैल्यू निकालना है तो 100 में ही 55 जाके उधर घट जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए 55 5 60 40 यानी कि 45। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी में आपको 45 डिग्री दिख रहा होगा, ये सॉरी 45 सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए कहा गया है कि यदि एक त्रिभुज की दो भुजाएं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तो इसका परिमाप 80 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा सिंपल है, सिंपल है। इसका आंसर तो आप लोग दीजिएगा, सब बच्चा देगा, एक एक बच्चा देगा, हम बता देंगे और आप लोग आंसर टाइप कीजिएगा, हम नहीं बताएंगे, ठीक है ना। देखिए एक त्रिभुज है, ठीक है, उसका बोला दो भुजाएं 10 और 20 और इसका परिमाप 80 है, इसका टोटल यहाँ से यहाँ तक का कितना है 80 है, तो 10 है 20 है, तीसरी भुजा को ए मान लीजिए, ए बराबर कितना हो जाएगा 80 इधर, अब हम नहीं बताएंगे, अब दोनों को जोड़िए उधर ले जाके घटाइए और ए का वैल्यू बताइए ए कितना आएगा तीसरी भुजा। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लोग कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को दबा लीजिएगा और अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में, थैंक यू।